अरे भाई साहब, आप भी यहीं ठहरे हैं? क्या बात है, फिर तो हम रूम पार्टनर्स हुए। ना, हम पार्टनर ना है, सिर्फ कमरा बांटेंगे। और थारे को बड़ा शौक है पार्टनर बनाने, हैं? हाँ है तो, लेकिन इससे आपको क्या परेशानी है? हाँ, कोई परेशानी ना है, पर एक बड़ी अजीब बात है जो हमारी ना समझ में ना आवे। वैसे आपकी भी एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आती है। पूछूं? बोल। आपने जो बाहर कहा ना, उससे मेरी समझ में ये आया कि अगर प्रीति जी किसी शादीशुदा आदमी के साथ काम करे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या नजरिया है भाई साहब? मैं समझाता हूँ थारे को। देख, एक शादीशुदा आदमी जो होवे ना, वो उसकी लगाम उसकी पत्नी के हाथ में होवे। पति ने जरा भी गर्दन यहाँ वहां घुमाई तो पत्नी ने झट से लगाम खींची और आदमी एकदम सीधा तीर की तरह। और जो अकेला आदमी होवे ना, वो एक खुले सांड की तरह होवे, कभी भी कहीं भी कैसे भी मुंह मारने के लिए तैयार रहे। इसलिए प्रीति जैसी बेचारी विधवा और अकेली औरतों के लिए ना ऐसे लोग परेशानी पैदा करते हैं। और भाई वैसे भी एक अकेले आदमी और औरत का आपस में कोई मेल ही ना है, और हमारा समाज वो भी इसे मान्यता ना देता, इज्जत ना देता भाई, समझा? नहीं भाई साहब, मेरी समझ कुछ और। मेरा मानना है कि एक मर्द का शादीशुदा होना उसके सीधे होने का प्रमाण नहीं होता। मन अगर मैला हो तो काम भी ऐसे वैसे होंगे, लेकिन मन सच्चा तो काम भी अच्छा। अच्छा है नहीं? वैसे ये मेरी फिल्म की लाइन नहीं है, मेरी खुद की सोच है। भाई तू ना अभी समाज को अच्छी तरह से जानता ना है, और खासकर गांव की सोच जो सदियों से यही चली आ रही है, जिसे हम माने और प्रीति भी मानती है, समझा? प्रीति जी ने यही सोचकर मुझसे पार्टनरशिप की। ठीक है भाई, अब ये जरूरी तो है नहीं कि आपकी सोच मुझसे मेल खाए और मेरी आपसे। सबकी अपनी सोच, अपना नजरिया। चलिए हल्दी के लिए तैयार हो जाता हूं। और ना भाई ना, हल्दी पे तू ये पैंट शर्ट ना पहन सके। क्यों, ये अच्छी नहीं है? तूने खुद ही कहा था कि हल्दी पे एक जैसे कपड़े पहनेंगी औरतें और एक जैसे कपड़े पहनेंगे मर्द। ये व्यवस्था तुमने खुद ही की थी ना, और खुद ही भूल गई। ये ले। ये धोती बड़ी लंबी है भाई साहब, हमारे को इतनी लंबी धोती पहननी नहीं आती है। अरे क्या आदमी है, तारे को धोती पहनना ना आवे? अरे पैंट पहनना क्या सीखा, अपने गांव की संस्कृति ही भूल गए। ला, मैं सिखाता हूं तेरे को धोती कैसे पहनते हैं। ये देख, ऐसा पकड़ा, ऐसे घुमाया। हो गई धोती, कौन सी बड़ी बात? चल अब जल्दी से इसको पहन। है ये ले, पहन धोती। मेहमान हो पर साथ में शादी की तैयारी वाले भी हो, जल्दी पहनो और आ जाओ नीचे। ये क्या करके चले गए? धोती धोती कैसे पहनूंगा मैं? रे प्रीति, बंदोबस्त तो बहुत ही चोखा किया है तूने। सबकी एक जैसी साड़ी, और वो भी बनी बनाई। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? किसी लुगाई को कुछ काम ही नहीं करना है। ऐसा हमारे गांव में पहली बार हो रहा है। हाँ जे बात। सच में बहुत मजा आ रहा है। यही तो हमारे काम की खासियत है कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी करे और उसे यादगार बनाए, और किसी घर वाले को एक भी काम ना करना पड़े, सिर्फ खुशियां ही खुशियां बांटे।
ये प्रीति, तेरे को लैपटॉप चलाना आता है? अभी अभी सीखा है। बहुत मेहनत लगती है सुमन जी, ये कोई जंग लड़ने से कम नहीं है। हाँ? अरे माँ ने भी तो बता कया चला बे। देखिए बुआ सा, ये जो बटन है ना, इसको ऐसे दबा देते हैं, ऐसे। ले, ये तो बहुत ही सरल है। हाँ, लेकिन वो ऐसा ये लैपटॉप तो कुछ भी ना है। शहर में ना प्रीति का एक बहुत बड़ा सा, इस हवेली जितना बड़ा एक ऑफिस है, और उस ऑफिस में एक बहुत बड़ा कमरा है जो उस एकली का है, और उसमें एक बहुत बड़ी सी कुर्सी है जो गोल गोल घूमे, जिसके बगल में एक बेल होवे, उस बेल को तपाक से दबाए और नौकर हाजिर हो जाए, उस पे बैठ के बड़े बड़े फैसले ले। छोरी थारे को समझ ना आए ना, एक बार में मुंडा सामने रख, टिकाओ नहीं ये छोरी में, बाल खराब हो जावे ना। सच में प्रीति, अरे शहर जाके ना तूने बहुत तरक्की कर ली, और एक हम हैं यहाँ खेत में उगे झाड़ झाकन जैसे ही रह गए। नहीं सुमन जी, आपने भी तो अपनी बेटी को विदेश भेजा है पढ़ने के लिए, बेटे को IIT में पढ़वाया, ये कोई कम तरक्की थोड़ी ना है। मेरे लिए बड़े ऑफिस में रहना, गोल घूमने वाली कुर्सी पर बैठना, ये उतना मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है मेरा आत्मसम्मान, ताकि मैं अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के सामने हाथ ना फैलाऊं। मुझे मेरा मान सम्मान मिल गया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए लाडू गोपाल को मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। क्या होया? ओह नो, गलती से गिर गया। कोई बात को नहीं, गलती तो इंसान से ही हो बे। रे बीननी, अब गिर गयो है तो उठाकर रख भी दे। आउच। ये पल्लू इसका है, प्लेट। ये मारा राम जी। अरे जे क्या कर रहा हो? अरे बुआ सा, धोती पहन रहा था मैं। हाँ। अरे आप क्यों यहाँ पर आई हैं? अरे आप तो दुल्हन है, हुक्म करती मैं खुद आपसे मिलने चला आता। तकलीफ क्यों की आपने? बात इतनी जरूरी थी। क्या हुआ? हमारे को तारी मदद की जरूरत है। हाँ तो बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? बैठकर बात करते हैं। अच्छा। अरे राम जी बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? आपने शायद खबर ना है कि हमारी प्रीति बीननी ना हमारे कुनबे में पहली महिला है जो इस उम्र में अपना कदम उसने घर से बाहर निकाला। अजी कदम ही घर से बाहर ना निकाला है, इतना मान सम्मान सब कुछ पाया है। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं उसके लिए कुछ करूं। तो ब्याह वाले दिन पूरी बरादरी और पूरे गांव के सामने उसे सम्मान देना चाहूं। तो उसके लिए ना मैं 2-4 शब्द कहना चाहती थी। क्या बात है? आप तो डेलोग के बादशाह हो। घनी फिल्मा में लहरा के फर्राटेदार घने डायलॉग बोले हैं आपने। हमारे लिए भी 2-4 शब्द लिख दियो। वो काई क्या है, बढ़िया सी स्पीच तैयार कर दियो। अरे ऑफ कोर्स बुआ सा, आपको क्या कहना है वो मुझे आप बता दीजिए। कैसे कहना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक? बिल्कुल ठीक। ठीक है फिर कहिए आप, मैं लिख लेता हूँ। देखो सा, प्रीति बीननी जब बहू बनकर मारे घर आई, जब मैं उसकी बुआ सास बनी, और देखो जी जितना सम्मान उसने अपनी सास को दिया ना, उतना ही मान सम्मान उसने मारे को भी दिया है। इसलिए मैं उस पर अपना हक मानती हूँ, क्योंकि वो एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बीननी के उसने सारे फर्ज बखूबे निभाए। हर अचंभे की बात तो ये है जी कि काम काज करने वाली महिला में भी वो अव्वल दर्जे की बनकर दिखाई। सही है। सब
सब कुछ सोच समझकर उसने अपने साथ काम करने के लिए एक ऐसा साथी चुना जो शादीशुदा है, समझदार है, जिम्मेदार है, ताकि समाज उसके अकेलेपन पर उसके पार्टनर के साथ जुड़े हुए रिश्ते पर उंगली ना उठाए। ये उसकी समझदारी का एक नमूना है। हमेशा उसके हर फैसले में उसकी अपनी कुनबे की इज्जत की फिक्र हमेशा झलकती दिखे। वो कदे भी झूठ को नहीं बोले, क्योंकि वो हर काम ईमानदारी से करे। मेरा शादीशुदा होना प्रीति जी की फैमिली के लिए कितना जरूरी है, और प्रीति जी ने सबको उतने ही विश्वास से मेरी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाल होने का यकीन दिला दिया। उन्हें खुद भी सच्चाई नहीं पता, कहीं ये बात उनके परिवार का प्रीति जी पे किए यकीन पर कोई बुरा असर ना डाल दे। आज तक ये बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर सका, पर प्रीति जी को बतानी होगी मेरी शादी का सच। नाना, आप कैसे धोखा दे सको? आप किसी को धोखा दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी नीयत बहुत साफ है। मैं आपसे एक बात कहूं, ये मौका आपका सच सुनने सुनाने का ना है। मतलब? देखो, प्रीति अपने सासरे में वैसी बहुत घबराई घूम रही है। वो सबकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहे। ऐसे में आप इतनी बड़ी बात उसको बता दोगे तो आप तो उसको भंवर में डाल दोगे ना। ये ठीक ना होगा ना। लेकिन कुसुम जी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ये ठीक ना होगा। हमारी सुनो, आप ना 2 दिन के लिए रुक जाओ, उदयपुर जाके फिर उससे आराम से बात करना। चलो मैं तो एक बार रुक भी जाऊं, लेकिन उनका विश्वास, उनका भरोसा, वो मैं टूटने नहीं दे सकता। मुझे तो लग रहा है कि ये बात कहने में देर हो चुकी है। अब डर ये लग रहा है कि और देर हो गई, और मेरी वजह से अगर वो किसी मुसीबत में फंस गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कुसुम जी, ना ना, कैसी मुसीबत? किसी को क्या पता चलेगा? अठे किसी को कुछ ना पता चलेगा। खेती साहब, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। मारे को आपकी जिंदगी की एक एक बात पता है। मारे को भड़क भी न थी इस बात की। केटी साहब, इस वक्त ऐसा समझ लो कि आपके मन में एक बात थी, आपने वो बोल दी, मैंने सुन ली, आपके मन का बोझ हल्का हो गया। ठीक, थैंक यू कुसुम जी। केटी साहब, एक बात बताऊं, मारे को ना मारा रोमांटिक वाला केटी साहब ही बहुत पसंद है। हंसता मुस्कुराता, क्योंकि कहाँ है ना, क्योंकि इंसान को मुस्कुराने के लिए सिर्फ रोकड़ा चाहिए, थोबड़ा नहीं। गलत बोल रही हैं आप। इंसान को मुस्कुराने के लिए सिर्फ थोबड़ा चाहिए, रोकड़ा नहीं। ये वाली लाइन ऐसे वाला सुनना था हमारे को। अब आपको एक बात बोलूं, हाँ, मारे को आपके साथ ऐसे एक देखेंगे तो मारे को प्रॉब्लम हो जाएगी। जा जा जा, चलो ठीक है, जा। ओह माय गॉड, केटी जी की शादी का सच आज तक दुनिया से छुपा रहा, और मम्मी जी केटी जी की शादी को परफेक्ट समझती हैं। ये खबर नहीं, बॉम्ब है, बॉम्ब। जैसे ये बात सबको पता चलेगी, मम्मी जी के हाथों के तोते तो उड़ेंगे ही, साथ ही साथ ये इज्जत का मुकुट जो पहन के घूम रही है पूरे गांव के सामने, ये तो मिट्टी में मिलता नजर आएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।